मैं पहले गौरव जी आपसे जो बंगाल की बात बाद में करूंगा, क्योंकि अभी कार्ति चिदम्बरम ने जो कहा है वो बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। वो ये कह रहे थे कि पहले तो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया ही जा रहा था ईडी को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया जिसमें ईडी के अधिकारों को वाजिब माना गया, जायज माना गया, उसके बाद ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन गया है और अब कोई नहीं रोक पाएगा ईडी के समन्स को, ईडी की रेड्स को, और अब खुलकर यह काम किया जाएगा विरोधियों को दबाने के लिए। सौरभ जी, सर्वप्रथम तो एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज हर हिंदुस्तानी को ईडी पर, सीबीआई पर इस बात के लिए गर्व है कि जो भ्रष्टाचारी थे ना, जो अपने आप को कानून से ऊपर मानते थे, जिनका ये कहना था कि सीबीआई ईडी तो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, सीबीआई डायरेक्टर को तो हम घर बुला लेंगे, आज उनको सीबीआई और ईडी का कद पता चल रहा है और वो खुद बौने हो गए हैं। और मुझे आप बताइए सौरभ जी, क्या ये उचित होगा कि एक दरोगा चोर को पकड़े और चोर पलट के बोले दरोगा को सर्टिफिकेट देते हुए, तुम ईमानदार नहीं हो दरोगा, तुम पकड़ कैसे सकते हो मुझे। दरोगा उस चोर को न्यायालय लेके जाए और न्यायालय कहे दरोगा शाबाश, तुमने भ्रष्टाचारी को पकड़ा, इस चोर को पकड़ा। यही हो रहा है आज राजनीति में। आप देखिए किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक एक जजमेंट आया, और गर्व होगा ईडी पे आम हिंदुस्तानी को। उसकी वजह बताता हूं। 1,04,000 करोड़ रुपए की जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त किया ईडी ने, और अधीर रंजन चौधरी इडियट बुला देते हैं। 1,04,000 करोड़ की संपत्ति जब्त करने पे ईडी इडियट है, लेकिन राहुल गांधी जो बेल पे बाहर हैं, जो अटेंडेंस जो है 40% रखते हैं, वो जीनियस है, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है। अब मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। खाता ना बही, जो न्यायालय कहे वही सही, ये हमारा मंत्र है। और कांग्रेस पार्टी कहती है खाता ना बही, जो सोनिया गांधी कहे वही सही। ये सबसे पहला 19/12/2015 का ऑर्डर है निचली अदालत का। भ्रष्टाचार के आरोप में, 420 के आरोप में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बेल मिलती है। ये पहला न्यायालय का ऑर्डर। वो लोग उच्च न्यायालय जाते हैं सौरभ जी, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश मेरे सामने है 7 दिसंबर 2015, और दिल्ली हाईकोर्ट कहता है जो इन्होंने किया नेशनल हेराल्ड में, इसमें क्रिमिनल इंटेंट है, मतलब फौजदारी मंशा, कुछ गलत कर रहे थे कृत्य। और उसके बाद कहा कि जो इनका चरित्र है, जो इनका रूप रहा है, वो उचित नहीं रहा है, इसलिए जांच पे हम रोक नहीं लगाएंगे, निरस्त करेंगे। तीसरा न्यायालय का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, यह है 12 फरवरी 2016 को। सोनिया गांधी, राहुल गांधी न्यायालय में गए और उन्होंने कहा ये जो सारी जांच हो रही है इस पे रोक लगाई जाए, निरस्त किया जाए। और सर्वोच्च न्यायालय की एक लाइन पढ़ूंगा बस। In rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioners is concerned, we find no justification in interfering therewith. मेरा जो तर्क था वो समाप्त हो गया। QED, इसका मतलब न्यायालय ने पाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे जांच होनी चाहिए। अब ईडी पे दबाव बनाना कितना उचित है? नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है ईडी शाही बंद करो, और ये लगातार वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदले की पॉलिटिक्स है। मैं चाहूंगा संजय निरुपम जी कहें अपनी बात। देखिए, हम कोई ईडी के खिलाफ नहीं है, ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ है। जिस तरीके से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से जिस तरीके से चुन चुन के सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है, वो कहीं ना कहीं शंका प्रकट करने की गुंजाइश देता है। क्या आप सब बीजेपी के लोग अपने सीने पे हाथ रख के स्वीकार कर लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुले हैं? क्या बीजेपी यह इस बात का जवाब दे सकती है कि जो भी ईडी की कार्रवाइयों से प्रताड़ित होकर के बीजेपी में शामिल हुए, चाहे असम में शामिल हुए, महाराष्ट्र में शामिल हुए, बाकी प्रदेश में शामिल हुए, क्या वो सब दूध के धुल गए, वो वॉशिंग मशीन में साफ हो गए? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? रह गई बात नेशनल हेराल्ड की, या शिवसेना की, या फिर पश्चिम बंगाल की,
कुछ केसेस जेन्युइन हो सकते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, एक गुलाबी नोट लहराते हुए दिख रही है, तो हो सकता है वहां पर करप्शन हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जितने भी केसेस ईडी रजिस्टर कर रही है या फिर छानबीन करी कि सारे के सारे से। अभी पार्लियामेंट में एक जवाब दिया सरकार के एक मंत्री ने कि 5400 कुछ केसेस ईडी ने रजिस्टर किया पिछले तमाम वर्षों में, 7, 8, 9 वर्षों में, जिसमें 65% केसेस तो मोदी जी के राज में हुआ है। और टोटल कन्विक्शन रेट क्या है भाई? 0.5%। सिर्फ 23 केसेस में कन्विक्ट कर पाए। इसका मतलब ईडी की कार्रवाई अपने आप में संदेहास्पद है। ईडी की कार्रवाई के ऊपर एक जांच होनी चाहिए जी। रह गई बात नेशनल हेराल्ड। आज नेशनल हेराल्ड के 12 ठिकानों के ऊपर ईडी की तरफ से कार्रवाई हो रही है। मुझे हम लोग को इस ऐतराज नहीं है इस पे, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि पहले आप राहुल गांधी जी को बुलाते हैं, उनसे 5 दिनों तक लगातार 50 घंटे पूछताछ करते हैं, पता नहीं कौन से क्वेश्चन है, कितने जटिल क्वेश्चन है, ईडी के लोग कितने सक्षम है या सक्षम हैं कि नहीं है, कि 50 घंटे तक 5 दिनों तक लगातार पूछताछ करते हैं, सवालों का जवाब मांगते हैं और उसके बाद उनको ठीक है जी हमारा हो गया। फिर सोनिया जी को 3 दिन तक लगातार बुलाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर है या सोनिया गांधी जी से पूछताछ नहीं हो सकती, राहुल गांधी जी से पूछताछ नहीं हो सकती, हम ये नहीं कह रहे हैं। कानून के सामने सभी बराबर हैं। लेकिन जिस तरीके से ढूंढ करके याद करके सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या पूछताछ हो रही है, और जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के ठिकानों के ऊपर एक अलग अलग दफ्तरों में जो रेड मारा जा रहा है, उसके पीछे एक मंशा दिख रही है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी, अपोजिशन के नेताओं, अपोजिशन के संजय जी आपने पहले शुरुआत में कहा कि आप ईडी के खिलाफ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, थोड़ा और जोड़ देता हूं, अच्छा, थोड़ा और जोड़ देता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। अब नेशनल हेराल्ड क्या है? नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार जो 1937 में नेहरू जी ने शुरू किया। हाँ, वो अखबार बीच में खराब हाल में था, उसकी माली हालत बहुत खराब हो गई थी। उसमें आपके जैसे जो काम करने वाले एम्प्लॉय थे, उनकी सैलरी का बकाया बहुत बड़ा था, बिजली बिल, पानी का बिल। तो नेशनल हेराल्ड एक डूबने वाला अखबार था, बंद होने की स्थिति में था। तब कांग्रेस पार्टी ने ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स लगभग 90 करोड़ के आसपास अपने अखबार को लोन दिया, वो भी अपने अकाउंट से लोन दिया। अपने अकाउंट से उसकी जो होल्डिंग कंपनी है एजेएल, उसमें पैसा डाला पिछले पूरे 10 साल में, थोड़ा पैसा करके। क्यों दिया? ताकि जो अपना कर्जा है आप उतार सकें। अब कर्जा उतार दिया उन्होंने, ठीक है। अब उस कंपनी ने खुद एक फंड जनरेट करने के लिए यंग इंडिया से कांटेक्ट किया और यंग इंडिया से बोला कि साहब हमको कुछ फंड दे दीजिए और हमको वापस देना है इनको, कांग्रेस के दफ्तर को। एक कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली पैसा दे रही है, वो अखबार की कंपनी ऑफिशियली पैसा लौटा रही है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। अच्छा ठीक है संजय जी, देखिए अब हम इस केस की गहराइयों में जाएंगे तो वो बहस तो जो अदालत में चल रही है यहां तो वो नहीं हो सकती। बहरहाल मैं जो मूल प्रश्न है, जो मोटे मोटे प्रश्न है उस पर आ रहा हूं। आपने कहा हमें ईडी पर कोई, हम ईडी के खिलाफ नहीं, ईडी अपनी कार्रवाई करे, लेकिन कार्ति चिदंबरम तो सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये पहले हथियार था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद विध्वंसक हथियार बन गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे छूट दे दी है कि ईडी जो मर्जी करे। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के संदर्भ में ईडी के बारे में जो ऑर्डर दिया, निश्चित तौर पर उस ऑर्डर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर ऐतराज होना चाहिए। शायद इसीलिए उसका एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल किया गया। मैं एक उदाहरण देता हूं, ईसीआईआर क्या होता है? इकोनॉमिक कंप्लेन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये ऑलमोस्ट एफआईआर की तरह होता है। अब ये बार बार हर अक्यूज्ड कहता है कि साहब जो ईडी ने जो हम पर केस रजिस्टर किया, जो ईसीआईआर बनाया है, उसकी कॉपी हमको प्रोवाइड करिए ताकि हमको पता तो चले हम पर क्या आरोप लगाया है। हम लोगों ने भी मांगा था, लेकिन ईसीआईआर ईडी नहीं देती है। आप जनरल केसेस में देखिए, हर अक्यूज को हक है कि उसको संजय जी मैं तो केवल ये जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें, सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं बातों को लेकर गए थे ना लोग। कंप्लीट हो जाने दीजिए। नहीं, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अब इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह आ रहा है कि ईसीआईआर देना ईडी के लिए मैंडेटरी नहीं है। यह आपत्तिजनक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरी तरह से दूध का धुला हुआ है, उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता, उस पर कोई चले ठीक है, अच्छा रह सकता है। ये बुनियादी तौर पर गलत अप्रोच अच्छा है। संजय जी, चले ठीक। कोर्ट में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से बीजेपी और सरकार के समर्थन में सब कुछ हो रहा है, हमारे मन में अब आप कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। कोर्ट कोई भगवान नहीं है। कोर्ट का आदेश ब्रह्मा जी का आदेश नहीं है। नहीं, कोर्ट के आदेश को आप चैलेंज कर सकते हैं, वो तो आपका कानूनी अधिकार है। लेकिन आप सर संजय जी प्लीज, आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के आदेश को, वो विधिगत आपका अधिकार है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जब जिस तरीके से सारे फैसले बीजेपी के पक्ष में हो रहे हैं,
यहां आप तोहमत लगा रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।